हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। पिछली बार हम लोगों ने एक वीडियो लिया था डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे, जिसमें मैंने लैंग्वेज और सोशल स्किल को अलग से डील किया था। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बच्चे जो हैं वो बोलना कब शुरू करते हैं और किस किस महीने पे या किस टाइम पे वो क्या क्या बोलते हैं, है ना, वर्ड्स एंड सेंटेंस फ्रेमिंग ये सब। तो अभी हम लोग आज ये वीडियो ले रहे हैं जिसमें कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि बच्चा मेरा बोल नहीं रहा है या कि देर से बोल रहा है या बोलेगा कि नहीं। तो कन्फ्यूजन इस बात का है कि हम किसको बोलते हैं डिलेड स्पीच और हम इसके कारण क्या हैं और फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो भाई पहली चीज़ है कि देखो, डिलेड स्पीच बोलते किसको हैं। अगर आपका बच्चा, जैसे मैंने जब वीडियो लिया था तो उसमें बताया था कि भाई वो 1.5 महीने पे या 2 साल पे वो दो वर्ड्स के जो सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंसेस बोल सकेगा। तो अगर बच्चा जो है वो 1.5 साल का हो जा रहा है और अब भी इशारों से ही बता रहा है, मतलब कि वो कुछ वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है, सिर्फ इशारे से समझ रहा है चीज़ें बट इशारे से बोल पा रहा है, ये तो एक चीज़ है। या फिर 2 साल का हो गया है और कुछ ब्लैबरिंग करता है, कुछ बोलता ज़रूर है लेकिन वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है चीज़ कि क्या बोल रहा है, या फिर सिर्फ चिल्ला रहा है या बिल्कुल ही जो भी चीज़ें बोल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। तो ये 2 साल की उम्र तक भी अगर ये हाल है तो इसका मतलब है कि ये एक डिलेड स्पीच का टाइम है और आपको कुछ इस पे एक्शन लेना है, अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। तो अभी हम लोग इसके कॉजेज़ को लेते हैं, क्योंकि कॉजेज़ लेंगे और जब हम लोग इसके कारण जानेंगे तभी इस पे हम ये कर पाएंगे कि एक्शन क्या लेना है। तो कॉजेज़ में सबसे पहला कॉज जो मैं देखती भी हूँ और जो आपको समझना भी है कि बच्चे को अगर सपोज करो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब है कि बच्चा अगर सुन ही नहीं पाएगा तो वो बोल नहीं पाएगा। तो अगर वो ऊंचा सुन रहा है या कि पूरी तरह से नहीं सुन रहा है या बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो ये हमें असेस करना चाहिए। हियरिंग इम्पेयरमेंट हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको असेस करते हैं, खास करके ऐसे बच्चे जो एनआईसीयू में रहे हों किसी भी रीज़न से, जैसे कि अगर मेकोनियम एस्पिरेशन है या बच्चे को एचआईई का बच्चा रहा हो या प्री टर्म बच्चा है, प्रीमेच्योर। तो ऐसे बच्चों में हम रूटीन वे में बोलते हैं कि जब वो 2-3 महीने के हो जाते हैं तो हियरिंग असेसमेंट या बेरा या ओएई ये सब सारी टेस्ट हम करते हैं। तो सो दैट कि अगर उसको सपोज हियरिंग का प्रॉब्लम है तो वो सेटल हम कर पाएंगे, उसको ट्रीट कर पाएंगे पर्टिकुलरली, है ना। सेकेंड जो मैंने देखा, अगेन यही बात करूंगी कि भाई कोई अगर डिफेक्ट है उसको पहले करेक्ट करना है, जैसे हियरिंग था। सेम वे में सेकेंड चीज़ है कि कई बार बच्चे जो हैं वो स्ट्रक्चरल एनामलीज, जैसे कि क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है या फिर टंग टाई, अगर सीवियर टंग टाई है, बच्चे की जो जीभ है वो जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक से नहीं बोल पाएगा। स्वेलिंग इन वोकल कॉर्ड, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल कुछ है बच्चे को दिक्कत, तो उसको बोलने में तकलीफ होगी। तो भाई हमें पहले उस एनमली को रेक्टिफाई करना होगा और वो एज अर्ली हम कर दें ताकि बच्चे को आगे चल के स्पीच में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो ये सेकेंड है। थर्ड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अभी ये क्या है कि आजकल सपोज करो कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन, जैसे ब्रेन फीवर हो गया या ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ब्रेन, मतलब मेनिंजाइटिस हो गया अगर, या तो इन्फेक्शन हो गया कुछ भी, तो उस केस में भी बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस पर असर होगा। और कुछ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जिसमें कि बच्चे को न सिर्फ स्पीच बल्कि जो सारे डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं जो हम लोगों ने पीछे देखा था, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सारे उसके इंटेलेक्ट, उसका अंडरस्टैंडिंग, सब पे असर होगा। हम लोग इसको बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है अगर बच्चे को, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीच या उसके जो बोलने की क्षमता है वो भी गड़बड़ होगी। तो ऐसी सूरत में भाई एक अप्रोच हमको यहाँ पर कलेक्टिव लेना पड़ेगा ना, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए पड़ती है, क्योंकि सिर्फ स्पीच की बात नहीं है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, चौथी चीज़ है सीपी के बच्चे। कई बार जो सीपी या सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं
उनकी मसल्स जो है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, तो ओवरऑल सारी मसल्स स्टिफ होती है, तो जो स्पीच की जो मसल्स है वो भी स्टिफ होती है। तो वैसे केस में हम वो जो बच्चा होगा वो थोड़ा सा लड़खड़ा के या दिक्कत होगी उसको बोलने में, या डिले भी रहती है स्पीच, तो वैसे सूरत में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सब का बहुत रोल आता है। फिर एक हम देखते हैं कि देखो, सिर्फ स्पीच डिले के साथ अगर कई बच्चे हैं जो हमको आइडेंटिफाई इनको तुरंत करना चाहिए, ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं, जिनमें हमने ये देखा है कि दो स्किल, मतलब बाकी उनका ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ये सब ठीक रहता है, लेकिन उनके जो लैंग्वेज एज वेल एज सोशल इंटरेक्शन, ये दोनों लैकिंग रहता है। तो ये हमें जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है या देर से बोल रहा है, बल्कि वो सोशली इंटरैक्ट भी नहीं कर रहा है, ना तो अपने पीयर्स से, ना पेरेंट्स से कई बार, और इवन अपने सिबलिंग से किसी से भी वो बातचीत नहीं कर रहा है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है, उसका इंटरैक्शन ओवरऑल ही कम है। तो ऐसे सूरत में दिस इज ऑटिज्म। अगर हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया और हम ये सोचते रहे कि सिर्फ स्पीच डिले है, तो आगे प्रॉब्लम होगी, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। फिर ऑटिज्म के बाद हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जिसमें बच्चा बोलता नहीं है या एक पर्टिकुलर सेटिंग में नहीं बोलता है, हम बोलते हैं उसको सेलेक्टिव म्यूटिज्म। मतलब हो सकता है कि वो बच्चा घर में बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा हो, लेकिन वो स्कूल में एकदम चुप है, या फिर वो हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करता है, लेकिन घर में बिल्कुल चुप है। तो इसको हम बोलते हैं, ये एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है बेसिकली। मतलब कि बच्चे को कोई ना कोई स्ट्रेस है, या कि सपोज उसको कोई प्रॉब्लम है, सपोज उसको घर में पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, या प्लेजेंट एनवायरनमेंट नहीं है, और या फिर स्कूल में बहुत पनिशमेंट करते हैं, या बुलिंग है स्कूल में, तो वैसे सूरत में बच्चा जो है वो अपने डिफेंस मोड पे चला जाता है, और सिलेक्टिव म्यूटिज्म ऐसे में होता है। तो इस केस में हमें जल्दी से जल्दी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ती है, सो दैट ये प्रॉब्लम को हम ओवरलैप या ओवरकम कर सके। ठीक है। फिर एक हमने ये देखा है कि बच्चे को अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ एसोसिएटेड है साथ में, है ना, जिसके कारण बच्चा देर से बोल रहा है। एक प्रॉब्लम है जिसमें हम देखते हैं कि सिर्फ उसको हम बोलते हैं कि आइसोलेटेड लेट टॉकर्स होता है। मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है उसका सब कुछ ठीक है, सारा डेवलपमेंट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, एक्सेप्ट कि वो बोलता नहीं है या कम बोलता है। ऐसे बच्चे देर से बोलते हैं और इनको आइसोलेटेड लेट टॉकर्स कहते हैं हम। और जब हम इसके हिस्ट्री में जाते हैं प्रॉपर, तो पता चलता है कि घर में देयर इज़ फैमिली हिस्ट्री, या तो पेरेंट्स देर से बोले हैं, या फिर जो एल्डर सिबलिंग है वो देर से बोले हैं। ऐसे केसेस में ऐसा हम देखते हैं, और यूजुअली इसमें कुछ ट्रीटमेंट की भी नीड नहीं होती है। बच्चे जो हैं वो जब उनका हमने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, तो वो लोग बोलने लग जाते हैं, या फिर प्रॉपरली हमने जब भी ट्रीट कर दिया तो उनका ये सेटल हो जाता है, ओवर द टाइम ठीक हो जाता है, कुछ एक्टिव इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ये जो मैंने आपको बोला, इसमें हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि यही है वाकई, मतलब सिर्फ स्पीच की ही प्रॉब्लम है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पीछे के सारे कॉजेज़ को हमको रूल आउट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है। अब हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकती हूँ मैं, उस कॉज़ पे आ रही हूँ, और उस कॉज़ को मैं अलग से भी लूँगी, क्योंकि यही है जिसमें मैंने अभी तक आपको ये बोला, डॉक्टर्स, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, सबके पास जाना पड़ेगा। बट ये जो कॉज़ है ये वाला, इसमें पेरेंट्स का रोल है सबसे ज़्यादा। इसमें क्या हम देखते हैं, लैक ऑफ स्टिमुलस। मतलब क्या हुआ कि बच्चे को बोलना सिखाया ही नहीं, तो वो बोलेगा कैसे? जैसे जैसे जिस जिस टाइम पे उसको जो जो कुछ बोलना था, उस टाइम पे पेरेंट्स बिजी थे, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे, ओवरबर्डन्ड पेरेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब कॉजेज को देखें अगर, लेकिन जिस भी कारण से बच्चे को हमने बोलना सिखाया नहीं, और बच्चा जो है वो अब इस वजह से नहीं बोलता है, तो इसमें पेरेंट्स आपका बहुत रोल है, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि पेरेंटिंग इज अ टास्क इन इटसेल्फ, है ना। काफ़ी आजकल मुश्किल हो गया है कि वर्क है एंड सब कुछ है तो उसके साथ, लेकिन ऐसे में आपका ही रोल है, और इसमें हम बोलते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें, जो है मोबाइल से हटाएं, सिखाएं बोलना। तो अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो लूँगी, उसमें मैं इसी पे डील करूँगी कि क्या करना है जब लैक ऑफ स्टिमुलस इज़ द कॉज। हमने बाकी सारे कॉजेज़ को रूल आउट कर लिया, और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को बोलना सिखाया ही नहीं, तब हमें क्या-क्या करना है।
अब इस वीडियो का मेरा एक टेक होम मैसेज ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम, और जो 4 चीज़ें हैं उसमें हमको देखना है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या की है, स्पीच या फिर लिसनिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग या अटेंशन, या कि चारों। तो इन चारों को जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर डॉक्टर के पास जा पाओगे, या फिर अपने बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन कर पाओगे, या प्रॉपर ट्रेनिंग या जो भी नीड होगी वो इंटरवेंशन कर पाओगे। आई होप इससे आपको कुछ तो गाइडलाइंस ज़रूर मिली होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या करना है उसको लेंगे। थैंक यू।